नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ गए हैं माहेश्वरी भवन में और यहाँ पर हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम किए गए हैं। तो चलिए अभी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम किए गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान का जो जन्म होता है, भगवान का वास्तव में जन्म तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग जो वैष्णव परंपरा से भगवान के जन्म को उनके भगवान के दिव्य जन्म के रूप में मानते हैं। क्योंकि भगवान का जैसे एक भौतिक जीवन का व्यक्ति होता है तो उसका जन्म माता पिता के माध्यम से होता है और वो एक कारक होता है कि हम किस कारण से हमारा जन्म हो रहा है और हमारी बाध्यता होती है कि हमको किस योनि में जाना पड़ेगा, किस शरीर में जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो पिछले जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमको प्रकृति के माध्यम से भगवान के जो नियति है या व्यवस्था है उसके साथ हमको शरीर प्राप्त होती है। लेकिन भगवान के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का जन्म दिव्य इसलिए कहा जाता है, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और भगवान की इच्छा के साथ में अपने माता पिता का चयन में स्वयं करते हैं। लेकिन जीव अपने माता पिता का चयन कभी कर नहीं सकता है, क्योंकि बाध्य होता है कि किस माता के गर्भ से जाएगा, किस पिता के माध्यम से आएगा। लेकिन भगवान स्वयं तय करते हैं कि वो किस पिता के पास उनका जन्म होने वाला, किस माता के हिसाब से। क्योंकि इसलिए उनके भगवान के जन्म को हम लोग दिव्य जन्म बोलते हैं। मैंने और भगवान का वास्तव में जन्म होता नहीं, क्योंकि भगवान अपने आप को देवताओं के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, मनुष्य के रूप में जो भी अवतरण लेते हैं तो उनका एक कारण क्या होता है कि जीवों का कल्याण करने का उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। आपकी सोसाइटी की ओर से कौन कौन से कार्यक्रम किए गए सुबह से? हम लोग जैसे कि ये कार्यक्रम 3 दिवसीय है। तो कल हम लोग का जो प्रारंभ हुआ था वो शोभा यात्रा सुबह था। हम लोग शोभा यात्रा अन्नपूर्णा नगर से निकलती है और यहाँ चंदुआ सट्टी होते हुए सिगरा आती है, सिगरा से यहाँ पहुँचती है और प्रातःकाल हम लोग का फिक्स रहता है, हमेशा वह रहता है। और भगवान को हम लोग साथ में जो राधा गोविंद देव जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, साथ में आते हैं और हम लोग 3 दिनों के लिए यहाँ पर स्थापित करते हैं। और वो हमारे फिर सायंकाल हम लोग का जो अभी आपने देखा होगा तुलसी आरती देखा होगा, तुलसी आरती होती है, गौर आरती है, भजन संध्या होती है, छोटे छोटे बच्चे नृत्य नाटिका प्रस्तुत करते हैं। ये क्रम हम लोग का 3 दिन चलता है। और आज विशेष रहता है कि जो अभिषेक, जो भगवान के जन्म को हम लोग जन्म नहीं मानते तो भगवान का अभिषेक करते हैं, हम लोग पंचामृत से करते हैं। और जितने भक्त हमारे यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, मतलब 10 बजे से प्रारंभ करके 12 के बीच में, रात 12 बजे तक जितने भी भक्त रहते हैं वो हम लोग सबके साथ में छूट में हैं। सारे को सबको अवसर प्रदान करते हैं कि वो अभिषेक करें। और भगवान का जो अभिषेक कर देता है, ये मानता है अपने धर्म में कि पुनः जन्म की उसकी प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। और उसके बाद से फिर महाआरती होती है, फिर महाआरती के बाद प्रसाद होता है। फिर अगले दिन हम लोग श्री प्रभुपाद जी का आज दिवस मनाते हैं जो दोपहर में करते हैं। भगवान को भोग में आज का क्या लगा? भगवान में कम से कम तो 56 भोग तो कहा जाता है, लेकिन कम से कम लगता है 200 से ज़्यादा भोग लगते हैं। माता स्वयं अपने हाथों से बना के लाती हैं और कुछ भक्त जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो परचेजिंग करके लाते हैं। अधिकांश भक्त पर अपना प्रिपरेशन स्वयं करते हैं। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी से हम लोग 3 दिवसीय कार्य कर रहे हैं, 15, 16, 17 में। आज दिनांक 16 दिन शनिवार प्रभु के जन्म उत्सव मना रहे हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले दीप प्रज्वलित के साथ माताएं दीप प्रज्वलित करती हैं। फिर उसके बाद हमारी संध्या हरि नाम संकीर्तन से शुरू होती है। फिर उसके बाद तुलसी आरती से हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर उसके तत्पश्चात श्री महागौर आरती होती है जो चैतन्य महाप्रभु के, उसमें हम चैतन्य महाप्रभु की गौर आरती करते हैं। फिर उसके बाद ध्रुव भक्त जनों के द्वारा हमारा नरसिंह आरती भी होता है। फिर आज विशेष उत्सव में श्री माताओं के साथ ब्रह्म संहिता का गायन है जो सभी मातृशक्ति के द्वारा उत्पन्न है। और हमारे लड्डू गोपाल का महाअभिषेक है और 108 प्रकार के 56 भोग के साथ उनका हर्षोल्लास के साथ उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। हम इस सोसाइटी से 15 साल से जुड़े हुए हैं। हमारी सोसाइटी का नाम हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी है। हम अपने अध्यक्ष प्रभु श्री KP सिंह जी के अंदर संरक्षण में रह के हरि नाम भजन कीर्तन करते हैं। आज 16 अगस्त दिन शनिवार, आज हम लोग श्री लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं।
आज के दिन तो मैम बहुत सारा उत्साह रहता है। हम सारी सखियाँ मिल के महाअभिषेक करेंगे। उससे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हरि नाम से शुरू करते हैं, फिर हम लोग तुलसी आरती करते हैं, फिर गौर आरती होती है, फिर हमारे यहाँ ध्रुव भक्तों के द्वारा श्री नरसिंह भगवान की आरती होती है, फिर राधा माधव होता है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ महाअभिषेक का स्टार्टअप होता है। लोग शामिल होते हैं इस सोसाइटी में तो मैम हम लोग 250 से 300 लोग हैं। कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या कहना चाहते हैं? भगवान शंकर की जो नगरी है पूरी तरह कृष्णमय हो गई है उसके। भगवान श्री कृष्ण की नगरी क्या कहा जाए, तो आज तो ऐसा दिन है कि भगवान शिव और कृष्ण दोनों मिलकर के एक हो गए हैं। और उन्होंने आज जो भगवान कृष्ण जो अवतार लिए हैं, तो आज ये कहावत है शुरू में शास्त्रों में ही कि कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। अति उत्साह लोगों के मन में। आज रात को 12 बजे भी भगवान का जन्म के लिए पूरे घर भर में, हर जगह, पूरे काशी में रात को 12 बजे विशेष भगवान का जन्म होता है गोपाल जी का, और उनको विशेष सब लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। भगवान शिव की नगरी काशी पूरी तरह से कृष्णमय हो गई है और अभी हम आ गए हैं माहेश्वरी भवन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव काफी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लगभग 30 वर्षों से यहाँ पर उत्साह के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी काफी उत्साह के साथ मना रहे हैं। तो अभी हमारे चैनल तिलक पत्रिका के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जरूर देखें। और माहेश्वरी भवन में काफी वर्षों से जन्माष्टमी मनाई जा रही है और यहाँ के अध्यक्ष जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि आज के दिन का बहुत ही महत्व है और लगभग वर्षों पुरानी परंपरा है जो कि आज भी निर्वहन की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी, देखते रहें तिलक पत्रिका।